everyone, welcome back to another video. And for those who don't know, I am Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. Well, so सबसे पहले make sure to subscribe to my YouTube channel because we are very close to 1K. So just make sure to subscribe. So this video is about 5-year LLB के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए एंड हाउ टू अप्रोच ऑल द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. सो देखो, इससे पहले मैंने 3-year LLB के लिए वीडियो बनाई थी कि कौन से बुक्स एंड कौन से सब्जेक्ट्स है एंड कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए. सो यू पीपल DM मी कि 5-year LLB के लिए भी बता दो, जो कि मैं जल्द वीडियो बनाने भी वाली थी. तो वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम है एंड जैसा कि तुम लोग मुझे बहुत बार कमेंट्स एंड DMs में बोल चुके हो कि मतलब कॉलेज लेट स्टार्ट होगा अगर प्रॉबेबली एंड डायरेक्टली दिसंबर में एग्ज़ाम आ जाएगी तो हमें पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा एंड ऑल. सो ताकि तुम लोग घर में भी बुक्स वगैरह परचेज करके प्रॉपरली स्टडी कर सको ताकि तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना जाए. सो दैट्स द एम. तो यस, दैट्स वाई इस वीडियो में मैं यही पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर 1 में 5-year LLB के एंड उन सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है एंड कौन सी बुक्स तुम लोग रेफ़र कर सकते हो ना. देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था दैट आई थिंक कि 5-year LLB के लिए स्पेसिफिकली आई एम द राइट पर्सन टू गाइड फॉर सेमेस्टर 1 स्पेसिफिकली बिकॉज सेमेस्टर 1 में, नॉट ब्रैगिंग बट आई गॉट 9.33 SGPA आउट ऑफ 10. सो फर्स्ट सेमेस्टर में ये SGPA मेरी बहुत अच्छी थी. बाकी सेमेस्टर्स में भी मेरी SGPA अच्छी रही है, ऐसी बात नहीं है. बट मैं सेमेस्टर 1 का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सेमेस्टर 1 के बुक्स एंड मैंने कैसे पढ़ाई की थी एंड तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए वो बता रही हूँ. तो तुम्हें भरोसा तो होना चाहिए ना कि मैं जो बता रही हूँ वो तुम फॉलो कर सकते हो. इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरी SGPA अच्छी आई थी तो तुम भरोसा कर सकते हो मेरे स्टडी मेथड्स पे एंड बुक्स पे जो मैंने यूज़ करी थी. एंड बाकी बस सजेशंस है, तुम अपने अगर तुम्हें भी कोई बुक रिकमेंड करता है, प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स. तो 3 सब्जेक्ट्स है बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में और उन तीनों सब्जेक्ट्स में फर्स्ट है तुम्हारा इंग्लिश लॉ एंड लिटरेचर, जिसको तुम इंग्लिश 1 भी बोल सकते हो, ठीक है. देन यू हैव लॉजिक 1 एंड यू हैव इकोनॉमिक्स 1. अब देखो, ये लॉजिक जो है, ये लॉजिक एक बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है. ये लॉजिक वो लॉजिक नहीं है जो तुमने MH लॉ CT के लिए प्रिपेयर किया था लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ब्लड रिलेशंस एंड डाइज एंड क्यूब्स एंड ये सारी चीज़ें नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट. ये लॉजिक बहुत ही डिफरेंट लॉजिक है. इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड प्लस थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा लॉजिकल कंसेप्ट्स है जो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम बुक लेके पढ़ोगे, ठीक है. अब ये सब्जेक्ट मेरे लिए टोटली न्यू था बिकॉज और बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू था बिकॉज ये सब्जेक्ट कभी भी स्कूल में या पहले 11th-12th में कभी ये सब्जेक्ट नहीं था. ये एकदम डिफरेंट लॉजिक है, ठीक है. सो दिस इज लॉजिक 1. देन यू हैव, जो मैंने बोला इंग्लिश लॉ एंड लिटरेचर, ये तो नाम से पता चल रहा है. इसमें आपको बेसिकली इंग्लिश के ऐसे लिटरेचर स्टोरीज है जो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड है और आपको बेसिक लॉज बताते हैं, ठीक है. एंड उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक्स एक्चुअली वही है जो 11th-12th में भी अगर आपने कॉमर्स लिया होगा तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा. बट क्योंकि मैंने कॉमर्स नहीं किया था तो मुझे इसके बारे में भी, इकोनॉमिक्स भी इससे पहले मुझे नहीं था तो मुझे आइडिया नहीं थी. बट मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से टैकल किया. सो द थिंग इज, इकोनॉमिक्स में तो बेसिक सप्लाई डिमांड एंड ऑल वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है. तो दैट्स इट. अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ बुक्स की, सो लेट्स सी कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है इन सब्जेक्ट्स के लिए. वेल, सो लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स. तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट की बुक, जिस सब्जेक्ट की बुक मैं बता रही हूँ वो है लॉजिक 1 और लॉजिक. तो उसके लिए जो बुक मैम ने हमें रेफ़र करी थी वो थी एलिमेंट्री लॉजिक फॉर LLB बाय KT बसंतानी. सो ये वो बुक है. एक्चुअली मैंने इसको इतने बार पढ़ा है कि ये टू बी ऑनेस्ट इसकी हालत ख़राब हो चुकी है. बट ऑब्वियसली अब तो मुझे इसका काम नहीं है बिकॉज लॉजिक आपको 2 सेमेस्टर्स में ही होता है. एक फर्स्ट सेमेस्टर में होता है एंड एक आपको लॉजिक होता है 4th सेमेस्टर में. एंड अब मेरे दोनों सेमेस्टर्स ख़त्म हो चुके हैं तो इस बुक का काम भी मेरे लिए ख़त्म हो गया है. बट येस, द थिंग इज़, ये वो बुक है. यस, तो मैं यही बोल रही थी कि लॉजिक के लिए ये सबसे मेन बुक है एंड ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. टू बी ऑनेस्ट, आई मीन टू से कि अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स. यानी अगर आपको जैसे लेक्चर्स में अगर कुछ बातें नहीं समझ आती है,
फिर भी जो अगर आप इस बुक को फॉलो करते हो, उसको पढ़ते हो प्रॉपरली, इसके क्वेश्चंस देखते हो, तो आपको आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड बिलीव मी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। तो यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी एंड पास में जो GLC के स्टोर है, जो एक आरती बुक स्टोर है एंड और भी स्टोर्स हैं, उनमें भी आपको ये मिल सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर लॉजिक। देन उसके बाद फॉर इंग्लिश लॉ एंड लिटरेचर जो सर ने हमें रेकमेंड करी थी, वो थी ये बुक द लॉ एंड लिटरेचर बाय शकुंतला भरवानी। ठीक है, द लॉ एंड लिटरेचर बाय शकुंतला भरवानी। यस, दिस इज द बुक। सो ये बुक है एंड इस बुक में भी आपको, अगर आप अंदर देखोगे तो प्रॉपर ये इसके कंटेंट्स एंड ऑल आपको मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे पूरा टिक वगैरह कर रखा है बिकॉज मैं जब पढ़ती वगैरह थी तो मैं थोड़ा सा वैसे करती हूँ। सो यस, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें सारा है बिकॉज इंग्लिश लॉ एंड लिटरेचर भी, इंग्लिश भी आपको लाइक 2 बार होगा सेमेस्टर्स में। एक तो सेमेस्टर 1 में है एंड देन आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का पार्ट भी आएगा। तो मेन तो यही आपकी बुक है। ठीक है, एंड इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर ही शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। यहाँ शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ मैं। यस, फर्स्ट चैप्टर ही आपका शेक्सपियर का है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यस, तो फॉर इंग्लिश द लॉ एंड लिटरेचर बाय शकुंतला भरवानी, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉपर अगर आप पूरे स्टोरीज एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो प्रॉपरली एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। एंड अब आपका आता है नेक्स्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए देखो 2 बुक्स हैं वैसे तो, बट जो सबसे हेल्पफुल मुझे लगी, जो ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है इकोनॉमिक्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स बाय सुरभि अरोरा। ठीक है, ये वो बुक है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या स्टोर में भी मिल जाएगी। ये बुक बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो तीनों बुक्स मैंने आपको बताई ना, अगर आप ये तीनों बुक्स फॉलो करते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो टू बी ऑनेस्ट आपको और किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड द थिंग इज इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरे लिए न्यू था, मैं यूट्यूब से हेल्प लेती थी, तो वो भी आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। एंड उसके बाद एक ये बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर SR मैनेनी। सो ये एक बुक है, बट ये बुक मैंने देखो एकदम न्यू है, ये मैंने यूज़ ही नहीं करी है बिकॉज मेरा काम इससे ही पूरा हो गया था। ठीक है, ये बुक मेरे को इतनी हेल्पफुल लगी तो ये मैंने यूज़ ही नहीं करी बाद में, एंड ये थोड़ी एडवांस्ड भी है। सो यस, ये आप देख सकते हो काफ़ी यूज्ड लग भी रही है, ये मैंने यूज़ करी हुई है एंड ये एकदम ये मैंने यूज़ नहीं करी। सो यस, ये तीनों बुक्स हैं जो आप अगर इन तीनों को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यही 3 बुक्स है जो मेन मैंने रेफ़र करी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। नाउ द थिंग इज़, अगर आपको डाउट, मतलब अगर आपको लगता है कि ये बुक्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है या आपको दिक्कत आ रही है, तो आप आरती बुक स्टोर से मे बी उनके जो गाइड वाले बुक्स आते हैं लॉ रिविजन वाले, वो भी ले सकते हो, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। बट ये इंग्लिश 2 है, यानी कि ये 4th सेमेस्टर की बुक है। मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि ये भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए हेल्प के लिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इन सब्जेक्ट्स को अप्रोच किया एंड कैसे इनकी पढ़ाई करी। बिकॉज ये सब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने बोला, मेरे लिए काफ़ी नए थे। बस इंग्लिश लॉ एंड लिटरेचर को छोड़ के इकोनॉमिक्स एंड लॉजिक मेरे लिए काफ़ी नए सब्जेक्ट्स थे। तो उनको मैंने कैसे टैकल किया, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लॉजिक की, तो देखो लॉजिक के लिए तो मतलब मुझे भी काफ़ी डर लगता था इस सब्जेक्ट से, क्योंकि मैम ने हमें ये भी बोला था कि लॉजिक में बहुत लोगों की केटी लगती है एंड ऑल। एंड ये बाद में जब रिजल्ट आया तो सही भी निकला, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही बहुत लोगों की केटी लगी थी जो मैंने देखा। बट ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस काइंड ऑफ वार्न कर रही हूँ कि हाँ ये बात सच है। बट अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली टैकल करते हो तो बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लॉजिक के लिए सबसे पहले तो जो ये बुक है एलिमेंट्री लॉजिक फॉर LLB बाय KT बसंतानी, ये बुक मैंने इसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपरली पढ़े, यानी कि एक एक टॉपिक। जैसे अगर मैं अब बात करूँ, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू। ओके, सो इसमें जैसे आपका पहले है नेचर ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो ये आपको दिख भी रहा होगा, मैंने काफ़ी अंडरलाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से अगर आप पूरा रीड करते हो, ये पूरा चैप्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा आप चैप्टर देख सकते हो। तो पूरा चैप्टर आप प्रॉपरली रीड करो पहले तो, एंड उसके बाद अगर आपको जैसे कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, एंड प्रॉपरली अगर आप लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। उसके बाद भी अगर होता है कि आपको डाउट आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा बहुत मैं इसमें ChatGPT की हेल्प भी लेती थी कि जैसे कोई कंसेप्ट है तो वो आपको ईजी वे में उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता था, तो वो भी ईजी हो जाता था।
अब उसके बाद इस बुक में एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी यानी पीछे क्वेश्चंस भी दिए हैं सॉल्व करने को, तो वो भी आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब लॉजिक के लिए और एक चीज़ है कि जो चीज़ नहीं समझ, देखो एक बार में समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा, नहीं समझ आया, एंड स्पेसिफिकली मैं वो पर्सन हूँ जो नोट्स नहीं बनाती है, ठीक है। मेरे को कभी नोट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मुझे लगा स्पेसिफिकली कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए पूरे, एंड फिर मैंने इसको प्रॉपरली पढ़ा। एंड जो मतलब बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारी थ्योरी है, पहले फर्स्ट सेमेस्टर लॉजिक में थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो डेफिनेशंस एंड ऑल प्रॉपर रिवाइज करके धीरे धीरे मुझे याद हो गए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे आप ये बुक पढ़ोगे, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो मल्टीपल रिविजन्स के साथ आपको एक बार पढ़ने से नहीं आएगा। जब बार बार नोट्स एंड ये बुक रिवाइज करोगे, इसके टॉपिक्स रिवाइज करोगे, सो विल गेट टू नो कि आपको अपने आप चीज़ें याद हो रही है एंड एग्जाम्पल्स वगैरह आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करती थी कि चैट जीपीटी से बोलती थी कि जैसे जब इंटरनल्स या एग्जाम होती थी, तो मैं क्वेश्चंस बोलती थी चैट जीपीटी को कि इस टॉपिक से मेरे को क्वेश्चंस दे दो। वो मेरे को क्वेश्चंस देता था, एंड उन क्वेश्चंस को मैं पेपर पे या फिर माइंड में मेंटली सॉल्व करके उसको बताती थी, एंड वो चेक करता था मेरे आंसर्स, एंड इस तरीके से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको PYQ वगैरह चाहिए, तो वो जब आप आपके ग्रुप में वगैरह ऐड हो जाओगे ना GLC के, तो आपको स्लोली सीनियर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सो वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड बाकी इसी तरीके से आप लॉजिक को अप्रोच कर सकते हो, यही इसी तरीके से मैंने लॉजिक को अप्रोच किया था, एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे लॉजिक में, एंड टोटल SGPA तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यस, तो इस तरीके से लॉजिक को अप्रोच आप कर सकते हो। एंड यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो थ्योरी पार्ट है वो तो है ही, बट इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बोला मैं चैट जीपीटी के थ्रू प्रैक्टिस करती थी, कभी कभी थोड़ा बहुत PYQ के थ्रू प्रैक्टिस करती थी, तो इस तरीके से आई यूज टू लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से मेरी काफ़ी अच्छे से एक पकड़ बन जाती है। जब आप क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो फिर वो सॉल्व करने में एक पकड़ बन जाती है। Well, now let's talk about English, Law and Literature. So for this subject, again let me take this book. Okay, तो ये आपकी बुक है जो मैंने दिखाई थी, The Law and Literature by शकुंतला भारवानी। तो ये बुक जो है ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। तो अभी जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले इसका थोड़ा जनरल नोट दिया होगा, थोड़ा ऑथर के बारे में दिया होगा, एंड उसके बाद यानी ऑटोबायोग्राफिकल नोट, इसका मीनिंग ही है ऑथर के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको प्ले के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि देखो पूरा प्ले नहीं होता है बुक्स में, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, पार्ट ऑफ प्ले है इसमें, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अबाउट द प्ले आपको बताया जाता है कि किस बारे में है प्ले, एंड फिर आपको बताया जाता है कि ये कहाँ से, इस बुक में ये प्ले कौन से पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए अब देखो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये प्ले पूरा यहाँ से स्टार्ट है, आप देख सकते हो एक्ट 4 सीन 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करती थी, पहले तो आप इसको मतलब रीड करो। अब देखो ये भी है कि कई बार ना बहुत कंटाला बहुत मन नहीं करता है ऐसे कि इतना लंबा लंबा प्ले पढ़ने का, काफ़ी कंटाला आता है पढ़ने का। तो वही है कि मेरे साथ भी होता था कि अगर बहुत लंबे प्लेज होते थे तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। तो आप इसके लिए कर सकते हो, अगर आप गूगल पे वगैरह डालोगे ना समरी ऑफ दिस चैप्टर या फिर एक्सप्लेन्ड इन ईजी लैंग्वेज, और एक्चुअली इसमें जो लैंग्वेज है काफ़ी पुराने ज़माने की पुरानी इंग्लिश यूज़ करी हुई है शेक्सपियर के टाइम की, तो वो समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि प्रॉपर इसकी समरी गूगल से निकाली थी एंड प्रॉपर इसके सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने पढ़ा था। तो उस तरीके से आप हर एक चैप्टर को बुक को यानी इस बुक से रीड करो, एंड उसके बाद अगर आपको बुक से जो पार्ट नहीं समझ आता है वो आप गूगल से सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ सकते हो, या चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि सिंप्लीफाई करो। मैं बहुत बार ऐसे करती थी कि जो जैसे मुझे बहुत ही कोई इंग्लिश ऐसे होता है ना कि बिल्कुल आपको मतलब इंग्लिश समझ आ रही है बट आपको वो स्टोरी का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो उसको इजी वे में समझने के लिए मैं कई बार चैट जीपीटी में डाल के उसको बोलती थी कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन में बताओ। तो इस तरीके से स्लोली मैं हर एक चैप्टर कवर करती थी, ठीक है। एंड सबसे मेन तो ये बुक ही है, मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली एक चैप्टर एक बार भी अगर आपने पढ़ लिया ना प्रॉपरली, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको, क्योंकि इंग्लिश में कैसे स्टोरीज होती है तो स्टोरीज आपके माइंड में वो प्रॉपर बैठ जाएगी, ठीक है। तो एक तो आप ये अच्छे से बुक के चैप्टर्स पढ़ो, और जैसे
मैंने बोला, अगर आपको जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत पुरानी यूज़ करी गई है, जैसे प्लेज में जो कि बहुत पुराने प्ले है, जैसे शेक्सपियर के टाइम का जो वो प्ले है, तो बहुत उसमें आप देखोगे पुरानी इंग्लिश है जो हमें नहीं समझ आती है, तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप पढ़ सकते हो। अगेन इंग्लिश में जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट इन द सेंस कि इंग्लिश तो ऑब्वियसली समझ आ जाती है, बट उस स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है ये चीज़, वो समझने के लिए भी आप सिंप्लीफाइड वर्जन्स गूगल से आप यूज़ कर सकते हो या चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। मैं इस तरीके से पढ़ती थी। तो देखो, अगर आप एआई और चैट जीपीटी को ऐसे यूज़फुल वे में यूज़ करोगे, मतलब उसका बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गए 2 सब्जेक्ट्स। एंड अब आता है आपका आखिरी सब्जेक्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो ये बुक है इकोनॉमिक्स बाय सुरभि अरोरा। तो अगेन थ्योरी के लिए तो इस बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, जो आपके टॉपिक्स है प्रॉपर रीड करो, तो आपको जो डेफिनेशंस है वो याद हो जाएगी। मैं भी इसके जो डेफिनेशंस वगैरह है वो काफ़ी मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है। एंड अब इस बुक में से आपको सारा नहीं करना है, आपको एक PDF मिलेगा यूनिवर्सिटी का, मुंबई यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको पता वहाँ पे लिखा होता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, एंड आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे। तो मैंने टिक भी करे हुए हैं इसमें कि कौन से टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ने हैं, वही स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको इस बुक में से पढ़ने हैं। अब कई टॉपिक्स है जो इसमें भी नहीं है, तो मैं क्या करती थी कि यूट्यूब से हेल्प लेती थी इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी थ्योरी तो है ही, थ्योरी तो हम बुक से कर भी लेंगे, बट जो कंसेप्चुअल पार्ट होता था उसके लिए एक चैनल था द्विवेदी गाइडेंस, जितना मुझे याद है शायद यही था, आप सर्च करके देख सकते हो। उसमें वो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट एक्सप्लेन करते थे, तो मैं वो चैनल फॉलो करती थी, उसके थोड़े नोट्स बनाती थी एंड उससे समझती थी। तो इस तरीके से मेरा इकोनॉमिक्स मैंने पूरा कवर किया। तो इस तरीके से मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स को अप्रोच किया है। एंड फाइनली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट फर्स्ट ही सेमेस्टर में मेरी 10 में से 9.33 SGPA थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स हैं आई मीन टू से मेरे लिए न्यू थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, लॉजिक, ये कभी मैंने पहले नहीं पढ़ा था, बट मैंने जिस तरीके से इसको अप्रोच किया एंड जैसे मैंने पढ़ा, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी मुझे मिला एंड आपको भी मिलेगा। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बुक्स परचेज करके प्रॉपरली घर पे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऐसे कुछ, ये बस सजेशन है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही बुक्स यूज़ करनी है, या आपको अगर आपको लगता है और कोई रिकमेंडेड बुक आप यूज़ कर सकते हो जो आपको और ईजी और हेल्पफुल लगती है, वो भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके प्रोफेसर्स आपको बताते हैं, या फिर आपको जो MU का PDF मिलेगा उसमें भी सिलेबस के साथ नीचे लिखा होता है कि कौन से रिकमेंडेड बुक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये बुक्स भी उस PDF में ही थे, रिकमेंडेड बुक्स में, जो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बताए। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत हेल्पफुल बुक्स है ये। सो यस, that's it for the video. Make sure to subscribe to my YouTube channel for more helpful content, informative videos, and any updates related to GLC and law. And if you have any queries, you can comment below or connect with me on Instagram. The link is in the channel bio. And yes, and make sure to like the video. I'll meet you guys in next video. Tab tak ke liye bye bye. Thanks for watching.